मैंने एक दिन भी नहीं सोचा कि मैं इस घर का नौकर हूँ। बातें बनवा लो बस। तो नहीं हो? मैंने अम्मी को तुम्हारे घर भेज दिया, वो भी तुम्हारे घर में। तुम बाकी सब संभाल लेना। फाइक आंटी हमारी घर आई और मुझे नहीं पता। ज़ुबी, कहाँ जा रही हो? फाइक आंटी आई है क्या? हाँ, लेकिन तुम अपने कमरे में जाओ। अच्छा मैं चली जाती हूँ, लेकिन एक दफा तुम जाके उनकी बात तो सुनो कि वो क्या क्या रहे हैं। पता नहीं साइम ने उनको कैसे मनाया होगा यहाँ पे आने के लिए। तो मेरा साथ दोगी ना? हाँ ज़ुबी, जो फैसला होगा सामने आ जाएगा। अब तुम जाओ और दरवाजे के साथ लग कर खड़ी ना हो जाना। मैं चाय लेकर जाती हूँ। रोशना, वो मेरी बात समझ गए थे ना? अच्छा मैं जाती हूँ, लेकिन तुम जल्दी से जाओ और जल्दी से आओ, मैं वेट कर। ठीक है? ओके। पता नहीं नीचे क्या हो रहा होगा। फाइक आंटी अकेले क्यों आई है वैसे? अंकल को साथ आना चाहिए था। रोशना, क्या हुआ? रोशना, रोशना, क्या हुआ? जुम्मे को तुम्हारी मंगनी है। क्या? क्या? नीचे सामान गए? उदास क्यों हो? तुम्हें अंदाजा है घर वाले तुमसे कितना नाराज है? ऊपर ऊपर से तो नाराज होंगे ना, वरना वो कभी मंगनी के लिए ना मानते यार। और देखना, एक दिन ये सारी नाराजगी दूर हो जाएगी। काश मैं साइम से बात कर सकती। सुबह तुम्हें अंदाजा नहीं है तुमने अपने साथ क्या कर लिया है। ये कैसी बातें कर रही हो यार? इट्स सच अ हैप्पी डे। वो लोग मान गए, हमारी मोहब्बत की जीत हो गई है। मैं तो वाओ, हो रही हूँ। आई एम सो हैप्पी। मोहब्बत के इस खेल में मंगनी तुम लोगों की मर्जी से नहीं हुई है, बट मेरी तो पहली मंगनी है ना यार। थोड़ी सी खुशी, कोई तैयारी, कोई शॉपिंग तो होनी चाहिए भाई। घर का छोटा सा फंक्शन है, घर ही के लोग होंगे, और शॉपिंग का क्या है? तुम्हारे ससुराल वाले कर रहे हैं ना। अच्छा, मंगनी मेरी और शॉपिंग ससुराल वाले करें? मतलब मेरी पसंद का जोड़ा होना चाहिए, कोई स्पार्कली शूज होने चाहिए यार। लेकिन फाइक आंटी की चॉइस भी अच्छी है ना, जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। अच्छा भाई, अब इधर आके हाथ भी बटा दो। मुझे भूख लगी, मैं ऊपर जा रही हूँ खाने के लिए। बाय। तो ये है वो वजह जो मुझे जाने से रोक रही है। साइम बेटा, जल्दी करो।
जुबी क्या कर हम लोग कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं, शायद शॉपिंग जा रहे हो। कृष्णा प्लीज मेरी एक दफा साइम से बात करवा दो, आई प्रॉमिस, सिर्फ एक दफा। मैंने उसे सिर्फ ये पूछना है कि वो कहाँ जा रहा है। फोन नहीं है मेरे पास जुबी। तुम कितने समझे लो यार, फोन भी ले लिया, टैब भी जोड़ दिया, और क्या करोगे? तो ये सब हरकतें नहीं करनी थी ना, कि सबकी नौबत आती। तुम ताने मार लिया करो बस। अच्छा ये बताओ, ये फैसिलिटीज एंगेजमेंट तक मिल जाएंगी या शादी तक यूं ही चलेगा? मुझे नहीं पता। और अब चलो अंदर आओ, दानियाल के ऑफिस से आने का वक्त हो गया है। तुम्हें यहाँ देखेंगे ना तो बहुत गुस्सा करेंगे। चलो। उन्हें गुस्से की सिवा कुछ आता है? कृष्णा। हाँ जुबी, क्या हुआ? जल्दी उठा लो, कोई आ जाएगा। हेलो कृष्णा। साइम। शुक्र है यार, तुम्हारी आवाज सुनने को तरस गया था। कब से फोन कर रहा हूँ मैं रोशना को, वो कॉल ही नहीं उठा रही थी मेरी। तुम कहाँ चले गए हो साइम? मैं नाना अबू के घर आया हूँ, यहाँ पे उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब थी। अब कैसे हो? अब ठीक है, मामा वैसे ही घबरा जाती है। अच्छा तुम ये सब छोड़ो, तुम बताओ ना घर वाले और कितना टाइम लेंगे सोचने के लिए? और वैसे भी सोचने को है ही क्या, और अब जब हम दोनों राजी है तो साइम, घर वाले मान गए हैं। तो राजी मतलब क्या, मान गए? हाँ, और जुमे को हमारी एंगेजमेंट है। नहीं तुम मामा ने मुझे बताया ही नहीं यार। वो प्रॉब्लली सरप्राइज दे रही होंगी इसीलिए। शायद यही होगा, लेकिन अच्छा मैं जाती हूँ, अगर कोई आ गया तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। ठीक है? अब क्या करोगी? आई लव यू। चलो तुम अपना ध्यान रखना। लव यू टू। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं रुष्टा को ढूंढने आई थी, वो मिल नहीं रही थी तो मैंने सोचा इधर ही होगी। वो बार डाइनिंग में। लेकिन खैर टाइम के साथ सब सेट हो जाएगा। और पता है मैं उनको कहूंगी एक दफा मंगनी हो जाए ना तो बेशक शादी 5 साल बाद कर ले, मुझे कोई मसला नहीं है। इट्स फाइन राइट? चीजें देखते हैं। This is so pretty. ये मेरा फेवरेट कलर है। साइम, how sweet. साइम, हमारी मोहब्बत की नीयत हो गई। I'm so happy they finally accepted us यार। रुष्टा, देखो ये चीजें कितनी प्यारी है ना? हाँ बहुत प्यारी है। तुम्हें अच्छी लगी? हाँ मुझे तो बहुत अच्छी लगी है, बट उन्होंने रिंग नहीं भेजी। वो खुद ले लेंगे। Fair enough. अच्छा साइम की रिंग तो ले लिया ना? हाँ ले लिया है। कृष्णा, साइम आएगा क्या? पता नहीं। पता नहीं क्या मतलब? हाँ उसके नाना की तबीयत, लेकिन वो तो कल तक आ जाएगा। तुमसे किसने कहा कि उसके नाना अबू की तबीयत ठीक नहीं? साइम ने। तुम्हारी बात हुई साइम से? नहीं, वो उसने मुझे ये हद होती है। इतना सब कुछ हो गया लेकिन तुम अब तक बाज नहीं आई। क्या हो गया यार? एक तो तुम हर चीज का बतंगड़ बनाती हो, और दूसरा हमने बहुत थोड़ी सी बात की थी, ज्यादा नहीं की थी। इतना तो हक बनता है ना यार। जुबी तुम्हारा कोई हक नहीं बनता, समझ रही हो? तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? साइम से मंगनी ही तो हो रही है। तुम्हारी मंगनी साइम से नहीं हो रही है। क्या मतलब मेरी मंगनी साइम से नहीं हो रही? फिर किससे हो रही है? नसरीन आंटी के बेटे मात से। ये सामान साइम के घर से नहीं आया? नहीं। सिर्फ बात सुनो, तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया।
सबने मुझे मिलके धोखा दिया है। जूबी, तुम भी तो सबको धोखा दे रही थी ना। धोखा? नहीं चाहिए ये चीजें मुझे, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे ये। आप मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकती हैं। मैं सायन के अलावा किसी से मंगनी नहीं करूंगी। मैं मर जाऊंगी उसके बगैर। हमें मारने में तो तुमने कोई कसर छोड़ी नहीं है। ये तो हम अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ताई अम्मी आप अम्मी से बात करें, ऐसा नहीं हो सकता। रूबी बेटा, अच्छी लड़कियां वालिदैन के फैसले के आगे सर झुका लेती हैं। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे। नहीं चाहिए ऐसे अच्छे नसीब मुझे। कान खोलकर सुन लो, मंगनी तो तुम्हारी वही होगी जिस लड़के को हमने पसंद किया है, और अगर तुमने जरा भी चूंचरा की तो मैं अपने हाथों से तुम्हारा गला दबा दूंगी। रूबी चलो यहाँ से। आप लोग मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। आप लोग देख लेना, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूं। जाओ यहाँ से, गुरदा मेरी नजरों से। आएगी। तुम लोग जो मेरे साथ कर रहे हो किसी कयामत से कम नहीं है। जूबी, तुम्हारे घर वाले हैं, ठंडे दिल से सोचो, तुम्हारी बेहतरी चाहते हैं, दुश्मन थोड़ी हैं। अच्छा, तुम तो ये कहोगी ना, क्योंकि तुम्हें तो तुम्हारी मोहब्बत इतनी आसानी से मिल गई। तुम्हें मेरी तकलीफ का क्या अंदाजा रोशना? मेरे नसीब में तो सिर्फ ये नसीहतें रह गई हैं तुम लोगों की। जूबी, मेरे बस में होता तो दुनिया से लड़कर तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत दे देती। तो लड़ो ना, बहन हो तो बहन बनकर दिखाओ। लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस एक अच्छी बहू और एक अच्छी बीवी बनने का शौक है। बहन जाए जहन्नुम में। लेकिन रोशना, मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, मैं सायन के अलावा किसी की अंगूठी नहीं पहनूंगी। जूबी, दूध ले लो। तुमने खाना भी नहीं खाया है, ऐसे नींद नहीं आएगी। तुम कितनी सख्त बहन, मुझ पर क्या गुजरी है और तुम्हें दूध और खाने की पड़ी है। मेरे बस में क्या है? तुम्हें समझाया था ना, अब ये सब तुमने खुद किया है। तुम बस मुझे मेरी गलतियां बताती रहोगी या मेरी मदद भी करोगी कोई? अच्छा बताओ, क्या करूं? मेरी प्लीज सायन से बात करवा दो। उससे बात करने से क्या होगा? मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तुम मेरी बहन हो तो प्लीज मेरी उससे बात करा दो। हूँ तुम्हारी बहन, लेकिन साथ साथ अपने माँ बाप की बेटी भी हूँ। तुम्हारी खुशी से ज्यादा मुझे उनकी इज्जत प्यारी है। तो ठीक है, तुम जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे समझाने आ जाते हैं ऐसे, खुद कोई कुछ नहीं समझता। सबसे कैसे बात करूं? और मुझे समझ आ गई है, ये सब तुम लोगों की सोची समझी साजिश थी। तुम सबने मिलके साइम को यहाँ से दूर भेजा है ना। दिल की बन गए हो तुम मजबूरी, क्यों उदास हो मेरे दिल के पास हो। हाँ क्यों उदास हो मेरे दिल के पास हो। ना रोना ना होना परेशान, मैं लौट आऊंगा मेरी धड़कनों में और दिल में। साइम, तुम यहाँ कैसे आए हो? मुझे घर के रास्ते मालूम है। साइम, तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ, कोई आ गया तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। कोई? तुम्हें पता भी तुम्हारे साथ हो क्या रहा है? तुम्हारी और मेरी मंगनी नहीं हो रही, ये लोग तुम्हारी मंगनी किसी और से करवा रहे हैं। मुझे पता है साइम। क्या मतलब तुम्हें पता है? ये सब तुम्हारी मर्जी से? मेरी मर्जी से कुछ नहीं हो रहा साइम, ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। मैं मंगनी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन ये मेरी बात नहीं सुन रहे। मेरी बात सुनो, मैं किसी को भी तुम्हारी और अपनी खुशी बर्बाद करने नहीं दूंगा। ये मेरी जिंदगी है। क्या करेंगे सर? जाओ, तुम एक काम करो, तुम उठो, तुम मेरे साथ चलो। कहाँ? साइम, चलो मेरे साथ। क्यों मतलब? साइम, हम कहाँ जाएंगे? क्या लेके जा रहे हो? अंकल देखें, आप जो रास्ते से हट जाए। मैं रास्ते से हट जाऊँ? अब वो मैं बाप हूँ उसका। मेरी बात सुनो, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ ना, ये मैं तुझसे के बगैर नहीं रह सकता।
के बगैर दिमाग पे शर्म नहीं आती तुम्हें? सच बात उसके बाप के सामने देखता रहे। बाकी समझता क्या था? क्या समझ आता है? क्या होगा? क्या कर रहे हो? मेरी बात को मुझे क्या आपने मेरे साथ झूठी क्यों नहीं की? होता है? छोड़ो, अंदर जाओ। इसको ऊपर ले जाओ। चलो चलो परेशान हो? नींद नहीं आई? मुझे भी नहीं आई। सारी रात जागती रही, यही सोच सोच के परेशान रही कि पता नहीं सुबह तुम हमारी लाज रखोगी भी कि नहीं। मैं ऐसे तो नहीं कहे। तुम ऐसे मत कहो जुबी, हम तुम्हारे दुश्मन तो नहीं है। कितना प्यार करते थे सब तुमसे, तुम्ही ने हमें धोखा दिया ना। फिर भी सब कुछ भुलाकर तुम्हारे लिए बेहतरीन ही सोच रहे हैं। ये गलती हो गई है, माफ कर दे। माफी तो कर दी है, क्या नहीं किया तुमने। लेकिन तुम्हारे लिए कितना अच्छा घर, शानदार करियर और जॉब और अच्छे किरदार वाला लड़का ढूंढा है। अम्मी अगर मंगनी करनी है तो साइम से क्यों नहीं? साइम में इनमें से कोई एक भी क्वालिटी है? वक्त के साथ आ जाती हैं चीजें। तो तुमने वक्त का इंतजार क्यों नहीं किया फिर जुबी? अम्मी माफी मांग तो रही हूँ। कुछ गलतियां सजा भुगते बगैर माफ नहीं होती। सबकी नजरों से गिर गई हो तुम, दिलों से निकल गई हो, और वापस अपना मकाम हासिल करने के लिए जरूरी है कि बाप का फैसला मान लो। ठीक है, तो मैं एक अच्छी बेटी नहीं हूँ। जुबी, बस कर दो, बहुत हो गया। तुम्हें भी लग रहा है ना कि मैं ये ड्रेस पहन लूंगी? हाँ, तो फिर तुम मुझे जानती नहीं हो सही तरह से। सुबी नीचे मेहमान आ गए, प्लीज। जिन्होंने उन मेहमानों को बुलाया है ना, उनको कहो खुद अंगूठी पहन के नीचे बैठ जाए। मैंने बुलाया। लोग हमेशा अपने बेटों की खुशियां मनाते हैं, लेकिन मैं अपनी बेटियों की खुशियां मनाता रहा, उन्हीं पे फख्र करता रहा। मेरा ये फख्र किसने मिट्टी में मिला दिया? उसने जिसके बारे में मैं कहता था मेरा नाम रोशन करेगी। बेटा मुझे वजाहतें नहीं चाहिए, मुझे फैसला चाहिए। मैं तुमसे तुम्हारा बाप होने का हक मांगता हूं। मेरा मनसब नहीं है कि तुम्हारी मिन्नत करूं, तुम्हें हुक्म दे सकता हूं मैं, लेकिन तुम्हें फैसला करने का हक दे रहा हूं कि तुम किसका साथ दोगे, हमारा या उसका? किसका सर फख्र से बुलंद करोगी, तेरे बाप का या हुसैन का? रोना नहीं बच्चे, अगर तुम अपने बाप का सर शर्म से झुका देना चाहती हो ठीक है, लेकिन अगर तुम अपने बाप का मान बढ़ाना चाहती हो तो तैयार होकर नीचे आ जाओ मेरे बच्चे। वरना मैं ये सोचकर मैं आपको तसल्ली दे लूंगा कि मेरी तो नहीं, एक ही बेटी थी।
आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? जुबी दरवाजा नहीं खोल रही। आप लोग सब नीचे आ जाए, सब वेट कर रहे हैं। मैं लाती हूँ उसे। शाबाश सुफी, तुमने सबकी बात मान ली। दुआ करती हूँ अल्लाह तुम्हें हर खुशी से नवाजे। मेरी खुशी सिर्फ साइम के साथ वाबस्ता थी। और तुम्हें पता है मैंने ये कपड़े सिर्फ मजबूरी में पहने हैं। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। इजाजत हो तो रस्म शुरू करें? जी जी बिस्मिल्लाह कीजिए। सुबिया बेटा हाथ तो। सुबिया हाथ तो बेटा।